Good morning to all of you. In my last video, I have discussed fundamental formula, physical formula, fundamental units and derived units. So let us revise these four topics and then after we will proceed towards fundamental formula or dimensional formula. Now, in my last video, हमने क्या क्या डिस्कस किया था बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स, and these are kg, meter, second in MKS and gram, centimeter, second in CGS and foot, pound, second. These are in FPS system. In SI system we have 7 fundamental units. So units of fundamental quantities in mechanics are known as fundamental units. Now, then after we discussed derived units. जो यूनिट्स आपकी फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव होंगी उनका नेम क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट्स. तो फोर्स की यूनिट क्या होगी? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. अब फोर्स की यूनिट किसकी हेल्प से डिराइव हुई है? फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से. इसका मीनिंग मोमेंटम, दैट इज P मींस मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी. इट मींस मास के लिए केजी और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम की यूनिट आपकी किसकी हेल्प से एक्सप्लेन हुई है? दीज टू यूनिट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स. तो फोर्स की यूनिट, मोमेंटम की यूनिट हमने किसकी हेल्प से एक्सप्लेन की है? विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. सो दीज आर नोन एज derived units. Now, then after I have discussed fundamental formula, वो फिजिकल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज अपीयर होंगी, वो फिजिकल इक्वेशन फंडामेंटल फॉर्मूला बनाएंगी. तो वो फिजिकल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटी अपीयर होंगी, तो वो फिजिकल इक्वेशन किस नेम से फेमस होगी? फंडामेंटल फॉर्मूला के नेम से फेमस होगी. फंडामेंटल फॉर्मूला का दूसरा नेम क्या है? दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. फंडामेंटल फॉर्मूला का दूसरा नेम क्या है? दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. इसका मीनिंग जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में अपीयर होगी, then that equation of physical quantity is known as fundamental formula of that physical quantity or dimensional formula of that physical quantity. Now take example of force. Force means physical quantity. अब ये किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है? फोर्स आपका मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. अब फोर्स को हमने कैसे लिख दिया इस टाइप से? यू कैन सी द यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केजी? केजी मींस मास, मीटर मींस लेंथ, सेकंड स्क्वायर मींस टाइम स्क्वायर. तो अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला बना, मास, लेंथ और टाइम
टाइम की फॉर्म में। नाउ दैट फॉर्मूला इज नोन एज फंडामेंटल फॉर्मूला और दैट फॉर्मूला इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला। देन आफ्टर आई टोल्ड यू फिजिकल फॉर्मूला। जो फिजिकल फॉर्मूला होगा उसको हम कैसे लिखेंगे? फिजिकल फॉर्मूला मींस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिजिकल फॉर्मूला में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी भी मिल सकती है। फिजिकल फॉर्मूला में आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मिल सकती है और आपको डिराइव क्वांटिटी भी मिल सकती है, दैट इज डिराइव क्वांटिटी। तो फिजिकल फॉर्मूला आपका खाली फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बनेगा। फिजिकल फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ डिराइव क्वांटिटी एज वेल एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिजिकल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटी भी हो सकती है और फिजिकल फॉर्मूला में डिराइव क्वांटिटी भी हो सकती है। नाउ देन आफ्टर आई टोल्ड यू dimensions of physical quantity। dimensions of physical quantity मैंने आपको बताया था powers of fundamental quantities are known as dimensions of physical quantity। इसका मीनिंग फिजिकल क्वांटिटी के फंडामेंटल फॉर्मूला में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप फंडामेंटल फॉर्म में लिखोगे तो फंडामेंटल फॉर्म में जो मास की पावर होगी, जो लेंथ की पावर होगी, जो टाइम की पावर होगी, वो पावर्स उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस में आएगी। इसका मीनिंग फोर्स को आप कैसे लिख सकते हो? मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो सिंपल वे में फोर्स को कैसे लिखोगे? मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। इट मींस यहां पर जो पावर है मास की, जो पावर है लेंथ की, जो पावर है टाइम की, दीज पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। तो पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी फिजिकल रिलेशन में अगर हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं तो हम डायमेंशंस को कैसे निकालेंगे? हम मास की पावर चेक करेंगे, लेंथ की पावर चेक करेंगे और टाइम की पावर चेक करेंगे। दीज पावर्स आर नोन एज dimensions of physical quantity. Now these all I have told you in my last video. Now next we should know fundamental equation and fundamental formula. अब फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है, फंडामेंटल फार्मूला किस टाइप से अलग अलग क्वांटिटीज का हम निकालेंगे, अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, और फंडामेंटल इक्वेशन। फंडामेंटल इक्वेशन। Now, do you know the meaning of equation? Equation means we have two sides, left hand side and right hand side. Now, between left hand side and right hand side we have sign of equality. So this is
equality equation in which we have two sides, left hand side and right hand side. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी तो उसको हम फिजिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अगर हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलेंगी, then it is known as fundamental equation or we can say that is dimensional equation। अब चेक करते हैं, v is equal to u plus 18। now this is physical equation, अब ये एक फिजिकल इक्वेशन है। अभी इसमें आपको फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटीज का मिक्सचर मिलेगा। तो यहां पर चेक करते हैं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज डिराइव क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी है। टाइम कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट मींस इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में आपको किसकी मिक्सिंग मिल रही है, फंडामेंटल क्वांटिटी की और डिराइव क्वांटिटीज की। तो हमें अगर इस फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें वेलोसिटी को किस में लिखना पड़ेगा, लेंथ अपॉन टाइम। तो आपको मालूम होना चाहिए वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, प्लस टेल मी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड। तो अगर आपको डायमेंशनल इक्वेशन को बिल्कुल फंडामेंटल फॉर्म में लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपकी सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख दिया, लेकिन आपने अभी लेफ्ट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटीज को नहीं लिखा। तो वेलोसिटी को भी लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में। Now meter means length, second means time. Now meter means length, second means time, plus meter means length, second square means time square, second means t। तो अब अगर आप इसको मॉडिफाई करोगे तो क्या आएगा, लेंथ अपॉन टाइम प्लस लेंथ अपॉन टाइम। तो आप चेक कर सकते हो, अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी टाइप से राइट हैंड साइड में भी आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही मिलेंगी। इसका मीनिंग दोनों साइड आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज ही मिलेंगी। सो डायमेंशनल इक्वेशन को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या बोलोगे, एनी फिजिकल रिलेशन इन विच वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड, देन दैट इक्वेशन, दैट फिजिकल रिलेशन इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन और फंडामेंटल इक्वेशन। तो आप किसी भी फिजिकल इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग units of different physical quantity. We can convert physical equation into dimensional equation और fundamental equation। तो आप किसी भी physical equation को, किसी भी physical relation को उसके fundamental form में लेके आ सकते हो। What is the meaning of fundamental form? कि ये velocity किस किस से मिलके बनी है। जैसे घर पे हम कोई रेसिपी बनाते हैं, हम घर पे हम कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो उसके लिए हमें मालूम होता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी यूज होंगी। तो अगर आपको शुगर डालनी है, अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, अगर आपको राइस डालने हैं, तो आपको मालूम है कि इस डिश के अंदर कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं। दैट इज राइस, दैट इज शुगर एंड दैट इज ड्राई फ्रूट्स।
तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेलोसिटी में आपके कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई हैं। तो वेलोसिटी में लेंथ है, टाइम है, तो ये इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो वेलोसिटी के बेसिक एलिमेंट्स क्या है? लेंथ और टाइम। इसी टाइप से एक्सेलरेशन के बेसिक एलिमेंट क्या है? लेंथ अपॉन स्क्वायर ऑफ टाइम। इसी टाइप से आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल कंपोजिशन अगर मालूम होगा तो आप उसका फंडामेंटल फार्मूला निकाल सकते हो। सो इफ वी नो फंडामेंटल कंपोजिशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी देन वी कैन write fundamental formula of that physical quantity. So if we know fundamental composition of every term in any physical equation, then we can convert that physical equation into fundamental equation. तो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी के अंदर उसके बेसिक एलिमेंट्स का मालूम है तो हम उसका फंडामेंटल फार्मूला या उसका फंडामेंटल फॉर्म इजीली डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, घर पे अगर कोई भी स्वीट डिश बनाओगे तो आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाओगे कि आपको इसके अंदर क्या क्या डालना है। तो वो जो आप लिस्ट बनाओगे, वो जो आप अलग अलग एलिमेंट्स के नेम लिखोगे, तो वो उस डिश के फंडामेंटल एलिमेंट्स होंगे। सो दीज आर फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ दैट स्वीट डिश और एनी रेसिपी ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो इस टाइप से हमने फंडामेंटल इक्वेशन को अभी एक्सप्लेन कर लिया है। डायमेंशंस हमने एक्सप्लेन कर लिए, हमने फंडामेंटल फार्मूला, फिजिकल फार्मूला एक्सप्लेन कर लिया, फिर हमने क्या एक्सप्लेन किया? वी हैव एक्सप्लेन्ड फंडामेंटल इक्वेशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन। नाउ देन आफ्टर वी विल हैव प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देन आफ्टर वी विल हैव principle of homogeneity. We will have principle of homogeneity. Now, what is the meaning of that topic, that is principle of homogeneity? अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीनिंग आपको इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीनिंग वो प्रिंसिपल जिसमें आपको मिक्सचर कैसा मिलेगा? होमोजेनियस मिलेगा। इसका मीनिंग वो प्रिंसिपल जिसके अंदर सेम नेचर वाली क्वांटिटीज ऐड होंगी, सेम नेचर वाली क्वांटिटीज आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। इसका मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मीनिंग एक ऐसा प्रिंसिपल जिसके अंदर सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज के बीच में लिंक बनेगा, सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज आपकी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, सेम नेचर ऑफ क्वांटिटीज आपकी ऐड होंगी। तो हम इस प्रिंसिपल को किस टाइप से स्टेट करेंगे? इट स्टेट्स दैट सेम नेचर ऑफ क्वांटिटी, तो आप इसको नोट कर लो। इट स्टेट्स दैट like nature of quantities can be added or subtracted, can be added or subtracted, and outcome or result must be of same nature of added or subtracted quantities. It states that like nature of quantities can be added or subtracted and outcome or result must be of same nature of added or subtracted quantities. इसका मीनिंग
कि सेम नेचर वाली क्वांटिटी ऐड होंगी, सेम नेचर वाली क्वांटिटी आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो आंसर आएगा वो आंसर भी उन्हीं क्वांटिटीज के नेचर से मैच करेगा। तो हम सिंपल फॉर्म में क्या बोलेंगे, किलोग्राम में आप किलोग्राम ही ऐड कर सकते हो, तो आंसर भी किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। इसी टाइप से अगर आप मीटर के अंदर किलोग्राम ऐड करोगे तो ये रिलेशन आपका नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि मीटर में आप केजी को ऐड करो। इसी टाइप से अगर आप केजी में सेकंड को ऐड करोगे तो ये रिलेशन भी आपका इनवैलिड होगा। इसका मीनिंग अगर आप मिक्सिंग कर रहे हो दो यूनिट्स की, तो दोनों यूनिट्स का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप दो यूनिट्स को ऐड कर रहे हो, दोनों यूनिट्स का नेचर सेम होना चाहिए, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसी टाइप से अगर आप केजी माइनस मीटर करोगे तो ये केस भी इम्पॉसिबल है। अगर आप केजी माइनस सेकंड करोगे तो ये केस भी आपका इम्पॉसिबल है। इसका मीनिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये बताएगा कि सेम नेचर ऑफ यूनिट्स आपकी ऐड होंगी, सेम नेचर ऑफ यूनिट्स आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी, और इसी टाइप से सेम नेचर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी ऐड होंगी, सेम नेचर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जैसे आपने यूनिट्स को लिखा, इसी टाइप से आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख सकते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे लिखोगे, लेंथ प्लस लेंथ इक्वल टू लेंथ, टाइम प्लस टाइम इक्वल टू टाइम, मास प्लस मास इक्वल टू मास। इसी टाइप से हम लिखेंगे मास माइनस मास इक्वल टू मास, लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू लेंथ, एंड टाइम माइनस टाइम इक्वल टू टाइम। अब मैक्सिमम बच्चे ये सोचते हैं कि लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है, लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू 0 आएगा, बट लेंथ माइनस लेंथ को आप कैसे लिखोगे, 0 लेंथ। इट मींस लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू 0 लेंथ। अब नंबर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में कंसीडर नहीं करते, तो नंबर्स आर नॉट इन कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम नंबर्स को यहां से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, लेंथ माइनस लेंथ इक्वल टू लेंथ। इसी टाइप से आप एग्जांपल और भी ले सकते हो, दैट इज 10 मीटर माइनस 10 मीटर, आंसर इज 0 मीटर। तो 10 मीटर माइनस 10 मीटर इक्वल टू 0 मीटर, एंड आई हैव टोल्ड यू that numbers are not in the category of fundamental quantities। तो आप नंबर्स को यहां से हटा दो, 10 को हटा दो, 10 को हटा दो, 0 को हटा दो, तो क्या आंसर आएगा, मीटर माइनस मीटर इक्वल टू मीटर। इसका मीनिंग हम नंबर्स को कैरी नहीं करेंगे, हम नंबर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर ऐड हो रही, दोनों का नेचर सेम है या नहीं है। तो इसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, तो आप क्या आंसर लिखोगे, इक्वल टू वेलोसिटी। अगर आप 2v लिखोगे तो नंबर को आपको बाद में स्किप करना पड़ेगा, नंबर्स आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो वेलोसिटी को कैसे लिखोगे, लेंथ अपॉन टाइम प्लस लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी सेम अपीयर हो रही हैं, तो वो इक्वेशन आपकी फंडामेंटली करेक्ट होगी। अब चेक करते हैं, देखो यहाँ L अपॉन टी प्लस L अपॉन टी, L अपॉन टी प्लस L अपॉन टी में क्या आंसर आएगा, मीटर अपॉन सेकंड प्लस मीटर अपॉन सेकंड, इट इज अगेन मीटर अपॉन सेकंड। तो लेंथ अपॉन टाइम इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। सो this equation is fundamentally correct because in left hand side we have same nature of quantities as we have in right hand side. So this equation is fundamentally correct. तो अब हम किसी भी इक्वेशन को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी इक्वेशन को चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, now we have v equal to u plus at। now we know same nature of quantities, like nature of quantities can be added and like nature of quantities can be subtracted, and same nature will appear in our answer।
तो सेम नेचर आपका आंसर में आएगा और सेम नेचर वाली क्वांटिटीज आपकी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। इसी प्रिंसिपल को हम इस इक्वेशन के ऊपर अब लगाएंगे। नाउ वेलोसिटी लेंथ अपॉन टाइम, इनिशियल वेलोसिटी अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ वेलोसिटी, तो इनिशियल हो या फाइनल हो दोनों किसका पार्ट है, वेलोसिटी का पार्ट है। दोनों का नेचर किसका है, वेलोसिटी का नेचर है, तो दोनों का फार्मूला क्या बनेगा, वही सेम लेंथ अपॉन टाइम प्लस एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। नाउ t दैट इज टाइम। नाउ टाइम पावर 1 यहां पावर 2 है, तो एक पावर टाइम की यहां कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आंसर आएगा, लेंथ अपॉन टाइम प्लस लेंथ अपॉन टाइम। नाउ सी दैट in right hand side what we have, length upon time plus length upon time, now it is 2 length upon time, लेकिन numbers are not in the category of fundamental quantities, so they can be neglected. Now see that this equation is dimensionally correct or incorrect. Now this equation is dimensionally correct or incorrect, it is dimensionally correct. Now what is the limitation, what is the limitation of principle of homogeneity, अब इसकी limitation क्या है, this principle is not useful in multiplication and division of fundamental quantities, तो इसकी limitation भी आपको लिखनी पड़ेगी। इसकी limitation this principle is not good or valid for multiplication and division। ये फॉर्मूला, ये प्रिंसिपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन। इसका रीजन क्या है, रीजन मेरे पास है इसका, तो रीजन इसका डिस्कस करते हैं। नाउ अगर आप लेंथ को लेंथ से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, that is 1, it means meter upon meter, that is 1. now kg upon kg, that is 1। अब आप चेक कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों क्वांटिटी आपकी किसका नेचर कैरी कर रही है, लेंथ, तो राइट हैंड साइड में भी नेचर किसका आना चाहिए, लेंथ का आना चाहिए, लेकिन यहां नेचर किसका आ रहा है, दैट इज अ नंबर इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी, तो यहां पर आपको लेंथ नहीं मिल रही है। तो आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ मिल रही है तो आपको राइट हैंड साइड में भी लेंथ मिलनी चाहिए, लेकिन यहां आपको लेंथ नहीं मिल रही है। इट मींस दिस प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड इन डिवीजन। तो डिवीजन में दोनों साइड आपको सेम नेचर नहीं मिल रहा है, यहाँ नेचर मास का है ऊपर भी नीचे भी, यहाँ नेचर केजी का है ऊपर भी नीचे भी, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में सेम नेचर ऑफ मास नहीं मिल रहा। इट मींस दिस प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड इन डिवीजन। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर आप लेंथ इनटू लेंथ करोगे तो क्या आंसर आएगा, L स्क्वायर। नाउ सी दैट लेंथ मींस नेचर ऑफ, that is nature of measurement, length, nature of length, and here we have area, L square is the unit of area. Now meter into meter, it is equal to meter square, so this is area, that is physical quantity. Here we have meter, that is fundamental quantity. Here we have meter, that is fundamental unit or fundamental quantity, fundamental unit into fundamental unit। तो आपका आंसर फंडामेंटल यूनिट में ही आना चाहिए, लेकिन आपका आंसर किस में आ रहा है, फिजिकल क्वांटिटी मींस योर आंसर इज इन डिराइव्ड क्वांटिटी, योर आंसर इज इन डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर
आपको यहां मीटर मिला है, फिर दोबारा से मीटर मिला है, तो मीटर इंटू मीटर, यहां भी आंसर आपका मीटर में ही आना चाहिए, बट आपका मीटर